हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम इंटर आर्ट्स हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 2 का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दामिन ई को क्या था। 4 ऑप्शन है, आपको उसमें से बताना है दामिन ई को क्या था। ऑप्शन नंबर ए क्या था, भूभाग था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वह क्या थी। यानी कहने का अर्थ है अकबर अकबर का दरबारी भाषा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अकबर का दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था कब। जजिया कर, अच्छा जजिया कर जो होता था, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, वो जजिया कर होता था। तो जजिया कर कब समाप्त कर दिया था, 1564 ईस्वी में। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जजिया कर को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था। देखिए सबसे पहले जजिया कर को स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति थे वो थे फिरोज शाह तुगलक ने, और इसको समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। जजिया कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यशस्सा जिसका अर्थ है राजकीय नियम, किसने लागू किया था। राजकीय नियम था वो किसने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान ने। राजकीय नियम किसने लागू किया था, चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। फतेहपुर सीकरी को, ये जो फतेहपुर सीकरी है इसको राजधानी किसने बनाया था। तो इसको अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी जो है ना, इसको अपनी राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था। बाबर जो था चंगेज खान का कौन सा वंशज था, कैवे नंबर का वंशज था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, 14वें नंबर का वंशज था कौन, बाबर, जो चंगेज खान का वंशज था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का वजीर कौन था। अकबर का वजीर कौन था। तो अकबर का वजीर था बैरम खां, और उसका सेना प्रमुख भी था बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, संताल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू और कान्हू। इसमें एक छोड़ दिया है, सिद्धि और कान्हू वो जो थे संताल विद्रोह का क्या था, नेता था। अगला क्वेश्चन है, कर्नवालिस कोड कब बना था, ईस्वी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कर्नवालिस कोड कब बना था। तो ये ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। माने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 75%। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए अंग्रेजों ने जब आया था तो अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया थी, तो था सूरत में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, जो सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए इसमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आंसर मार्टिन बर्ड, रीड, बुकानन और मुनरो, इन 4 ऑप्शन में मतलब, बट इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। महलवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ये देखिए ये जो उलगुलान विद्रोह है, इसके नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। और मुंडा उलगुलान विद्रोह के ही मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, इसी को
मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। उलुग्रान विद्रोह कहीं मुंडा विद्रोह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। मंगल पांडे ये कहाँ से थे? मंगल पांडे और तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई। आपको इसमें से 3 जो ऑप्शन बच गए उनमें से बताना है ये तीनों कहाँ कहाँ से जो है ना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर से थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल ने। अवध में किसने स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी अवध को। बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता था? तो अवध को। अगला क्वेश्चन है, सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए शेख रमजान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी? यानी तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दे दी गई? तो उसको ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी में। कहाँ पे? शिवपुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी। कौन सी अफवाह सही है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बताना है कौन सा अफवाह जो है ना सही थी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन सही है। करतूसों में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई थी, ये अफवाह भी फैल रही थी। घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियां का चूरा मिला हुआ, ये भी अफवाह सही थी। गाँव में चपाते हैं छावनी में कमल का फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी अफवाह सही थी। ये सब अफवाह पहले से 1857 की क्रांति से पहले से फैल रही थी। अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना से थे आपका कौन? पीर अली जो है ना पटना से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो उस समय जो नया नया जो राइफल आया था उनका नाम था इनफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। बताना है कौन सा 3 शहर शामिल है औपनिवेशिक में। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई, ये औपनिवेशिक शहर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1872 में। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना का पहला प्रयास किया गया। अगर पूछेगा कि जनगणना का नियमित प्रयास जो है ना नियमित कब से किया गया, हर 10 साल पर जनगणना किसके शासनकाल में किया गया? तो वो थे लॉर्ड रिपन के कालकाल में। कब? तो 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के कालकाल में जनगणना जो है ना नियमित किया गया हर 10 साल पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेजों का किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? अंग्रेजों ने जो अपने किले को जो घिरवाया था, किलेबंदी किया था, उस बस्ती का नाम क्या था? तो उस बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम नाम था। अगला क्वेश्चन है, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था?
नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए पुरपाल कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? बहुत चर्चित है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का, जिसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। एक और क्वेश्चन आता है, आज़ाद हिंद फौज का किसने गठन किया था? तो रास बिहारी बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में जो है ना महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नील की खेती के विरुद्ध जो है ना बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो हुआ था 1917 में। किनके नेतृत्व में? तो वहाँ के जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके नेतृत्व में, और उसी समय इनको महात्मा गांधी जी को बिहार बुलाया गया था चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? दलित राजनीति का प्रतीक इसमें कौन बन गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यह दलित राजनीति का प्रतीक बने। और इनसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन से नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये भी पूछा जाता है, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे क्या? माने मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों क्या थे? दोनों में क्या रिलेशन था? तो दोनों क्या थे? भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों क्या थे? भाई थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी का जो आत्मकथा लिखी गई है वह किस भाषा में है? तो वो है आपका गुजराती भाषा में, क्योंकि वो गुजरात से ही थे, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के। अगला क्वेश्चन है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था पुतलीबाई, और उनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 1906 में। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम का प्रस्तुत किया था कब? माने पाकिस्तान के अलग नाम किसने प्रस्तुत किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। कब किया था? ईस्वी बताना है आपको। तो 1933 या 35 में। 1933 और 35 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? यही दिए थे पाकिस्तान शब्द, जो दिए थे चौधरी रहमत अली ने दिए थे।
1933 से 35 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। यह कथन किसका था? या महात्मा गांधी के बारे में जो कहा गया था, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। क्योंकि जो है ना, महात्मा गांधी के बारे में हमेशा विंस्टन चर्चिल कटाक्ष और कमेंट करते रहते थे। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन जो आया था उस योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो उस योजना के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत को बोला गया है तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? ये तो सभी लोग को पता होंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए, 82% जो सदस्य थे कांग्रेस के सदस्य थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूचीबद्ध किया गया था? माने कब से कब तक के बीच में जो है ना भारत के संविधान के काल को सूचीबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में भारत के संविधान को सूचीबद्ध कर लिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है भारत का संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? देखिए ये जो पूछा गया है, विश्व धरोहर स्थल हम्पी को जो है ना कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 1986 को। 1986 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। चलिए आज का हमारा हिस्ट्री आर्ट्स का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा मेरा जल्द ही अगला वीडियो अपलोड कर लिया जाएगा, तब तक आप लोग इसको याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।